लेकिन मोदी जी ने आतंकियों का समर्थन किया, सेना को गाली दी। देश में पहले विस्फोट होता था, अब कश्मीर के 2.5 और 3 जिलों में घुसेड़ दिया है। एक सर के बदले 10 सर लाएंगे कहते थे आतंकियों पर। आदरणीय गिरिराज सिंह जी जो सच बात थी वो युवा पर ला दी। किसानों की जान ले ली। चीन घुस रहा, पूरा हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान को कह रहे थे चुन चुन कर बदला लेंगे। बिहार ने तो पूरा खेल ही पलट दिया बीजेपी का। बीजेपी की सफाई है। ये सब कैसेट बजाते बजाते थक गए। पूरा खजाना देश का लूट कर चले गया विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ज़बान फिसल गया, या यूं कह लें कि उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। विवादित बयान में उन्होंने साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आतंकवादियों का साथ देते हैं, वहीं जो सेना है उनको गाली भी देते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राजद प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। सर, एक तरफ तो आप लोगों की पार्टी को वो कह रहे हैं कि आप चारा घोटाला के सजा याफ्ता है, दूसरी तरफ खुद गिरिराज सिंह का बयान इस तरीके का आ रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, कभी कभी सच जुबान पे आ जाती है। आदरणीय गिरिराज सिंह जी ने तो जो बात कही है, यही बात तो हम लोग कह रहे हैं। जो कहते थे कि एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, कहते थे आतंकियों पर। आज क्या हालात हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 56 इंची का सीना तो देश ने नहीं देखा। 8 वर्ष हो गए। अब उनके सबसे प्रिय माननीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी ने जो सच बात थी वो जुआ पर ला दी। अब बताएं, बीजेपी के नेता राहुल गांधी जी का अगर ट्रोल करते हैं और कहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये कह दिया, वो कह दिया, कितने विपक्ष पर ये लोग बोलते हैं। आज बताएं कि ये क्या कह रहा है। ये सच सामने आ गया। जो बात हम लोग कह रहे थे कि इस सरकार में क्या क्या हो रहा है। बेरोजगारों की फौज तो छोड़िए, नौजवानों को रोजगार तो नहीं दिया, जो रोजगार था छीन लिया। किसानों को सड़कों पर किसानों की जान ले ली। मजदूरों को, गरीबों को कोई देखने वाला नहीं, गरीबों का थाली खाली है। और ये आतंकवादियों पर भी अंकुश नहीं लगा पाई सरकार। चीन घुस रहा, पूरा हिंदुस्तान की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान को कह रहे थे चुन चुन कर बदला लेंगे। क्या हो गया? नहीं, बयान एक और भी आ रहा है सर, क्योंकि एक तरफ जब कार्यकारिणी की कल जदयू की बैठक हुई है, वहाँ पर अब कह रहे सुशील मोदी की कितना लालू जी के साथ हो लें, कुछ भी हो लें, जो मिशन इम्पॉसिबल मिला नीतीश कुमार को पूरा नहीं कर पाएंगे। बीजेपी को हटाना इतना आसान नहीं है। ये हताश और निराश लोग हैं, उनको नहीं पता है बिहार की मिट्टी की ताकत क्या होती है। बिहार ने अंगड़ाई ली है। बिहार ने ली अंगड़ाई जब अभी तो 24 की दिल्ली पर चढ़ाई है। बिहार ने तो पूरा खेल ही पलट दिया बीजेपी का। ये सारे लोग सोए रह गए और बिहार में खेला आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने करके दिखा दिया। तो अब तो बिहार ने ली अंगड़ाई है। 24 में बड़ी लड़ाई है। बीजेपी की सफाई है। ये तो शुरुआत हुआ है। आगे आगे देखिए, जो लोग इम्पॉसिबल कह रहे हैं उनका तो कभी पॉसिबल वाला काम ही नहीं किया। तो यहाँ तो पॉसिबल करके दिखा दिया, वो काम करके दिखा दिया। सूद और ब्याज के साथ बदला 2017 का ले लिया। नहीं, कह तो रहे हैं कि जिनके साथ हैं वो तो चारा घोटाला में है, उनके बेटा मिट्टी घोटाला में, सब तो घोटालेबाज है। ये सब कैसेट बजाते बजाते थक गए 30 वर्षों से। पूरा चुनाव में तो 32 हेलीकॉप्टर पर उतर करके नेता यही बजा रहे थे। तेजस्वी यादव जी के जनता के आशीर्वाद से सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन मिला ना। तो ये सब नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि कम से कम आईना सामने रख लेना चाहिए। पूरा खजाना देश का लूट कर चले गया विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी। इस पर क्या बोलेंगे? 20 लाख रोजगार दे रहे हैं, इसका खुशी है, लेकिन बीजेपी को इसका दुख है। ये सबसे कुछ नहीं होगा। अब दिल्ली पर चढ़ाई होगी और बीजेपी की सफाई होगी। बिहार ने देख लिया, अब देश देखेगा। बिहार के अच्छे दिन आ गए।
अब देश के अच्छे दिन आने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ कहा कि बिहार के अच्छे दिन लोगों ने देख लिए हैं, अब देश के अच्छे दिन आएंगे। वहीं गिरिराज सिंह के बयान पर भी उन्होंने साफ कहा कि सच तो मुंह से निकल ही जाता है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।